ओके गाइज, अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एंट्री होने के बाद आपको बैलेंस शीट चेक करनी है, एंट्री चेक करनी है, ट्रायल बैलेंस चेक करना है, राइट। तो सारी चीजें कहाँ कहाँ पे हैं, वो सारी चीजें टैली के अंदर कहाँ पे होती हैं, वो सारी चीज चेक करते हैं। ओके, सबसे पहले आपने सपोज दैट आपने सारी एंट्री हो गई आपकी, राइट। तो सारी एंट्री चेक करते हैं वो कहाँ पे है, राइट। तो आपको कोई भी एंट्री चेक करनी है, राइट, तो आपको डे बुक में जाना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है। अच्छा, डे बुक का जो शॉर्टकट है ना, वो आप अगर यहाँ पे हो तो आप डबल डी कर दो, डी डी दो बार, ओके, कीबोर्ड की ना डी डबल डी डी डी, तो डे बुक ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। ये डे बुक का शॉर्ट की है, ओके। अच्छा, दूसरा क्या है, देखो अभी डे बुक ओपन हो गई है हमारी, राइट। यहाँ पे ये देखो डे बुक, राइट, ये एंट्रीज आ गई, आधी एंट्री आ रही है यहाँ पे देखो, ठीक है। पीरियड चेंज करना पड़ेगा, कई बार ऐसा होता है ना आपकी 2 साल की एंट्री है डे बुक के अंदर, लेकिन वो दिखाएगा थोड़ी सी एंट्री, वो पीरियड पे डिपेंड करता है, राइट। तो आप पीरियड चेंज करता हूँ नहीं इसका, मैं देखो मैं थोड़ा लंबा पीरियड डाल देता हूँ, ऑल्ट F2 से पीरियड चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं 1/4/2025 और 26 का डाल देता हूँ, ठीक है। 31/3/2026, ठीक है, पूरा पीरियड डाल दिया, एंटर। नहीं आया, राइट, इसमें कोई पुरानी एंट्री है और भी, तो ऑल्ट F2, ठीक है। मैं बैक साइड में जाता हूँ, बैक की एंट्री होंगी आई थिंक, तो हम डाल देते हैं 31/3/2021, ठीक है, एंटर। अच्छा, 2021 डाल दिया, ठीक है, एंटर। देखो भाई सारी एंट्री आ गई, जो जैसे मैंने पीरियड डाला ना बैक ईयर्स का, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी एंट्री नीचे भी है, ये यहाँ पे देखो 21, ओके, एंट्रीज नीचे भी है, बहुत सारी एंट्री है, इतनी सारी एंट्री है, ओके। सो आप चेक कर सकते हो सारी की सारी एंट्री, और पीरियड के थ्रू अगर आपको, राइट, एक वीकली चाहिए, जस्ट मेरे को दिसंबर, ओके, 2022 की एंट्री चाहिए, तो आप पीरियड डाल दो यहाँ पे, ओके, इस तरह से 31/12/2022, और यहाँ पे ये सॉरी 1/12/2000, इस तरह से आप पीरियड डाल सकते हो, राइट, 2024, ठीक है, एंटर। और 31/12/2024, तो 2024 की एंट्री वहां पे शो होंगी, ओके। इस तरह से आप पीरियड डाल सकते हो, वीकली भी डाल सकते हो, एक दिन का भी डाल सकते हो, ठीक है। तो एक दिन में कोई पार्टिकुलर डेट पे आपने एक दिन में कितनी एंट्री की थी, तो वही एंट्री दिखाएगा डे बुक के अंदर, ओके। और डे बुक में हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा फॉर्मेट देख सकते हैं, हमने जो एंट्री की है इनवॉइस का, राइट। उसको कैंसिल करना हो तो ऑल्ट एक्स से हम कैंसिल कर सकते हैं, राइट। अगर आपको डिलीट करना है तो ऑल्ट डी से आप डिलीट भी कर सकते हो एंट्री को, ओके। चलो, ये हुआ आपका डे बुक। दूसरा क्या है, अभी हम देखते हैं बैलेंस शीट भाई, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस शीट, इसमें क्या है, आपको जस्ट टैली प्राइम के अंदर जस्ट आपको एंट्री करनी होती है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक, ओके, क्रिएट हो जाती है। बैलेंस शीट ऑटोमेटिक बन जाती है, ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक बन जाता है। देखो बैलेंस शीट चेक करते हैं, ये रहा बैलेंस शीट, एंटर, ठीक है। देखो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में दो चीजें होती हैं भाई, एक लाइबिलिटीज होती है और एसेट्स, ठीक है। बैलेंस शीट में दो ही चीजें होती हैं, राइट। अभी लाइबिलिटीज में क्या क्या है, देखो यहाँ पे ऑल्ट F1, डिटेल्स देखनी है तो ऑल्ट F1 प्रेस करो, देखो यहाँ से, तो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स में आ जाएंगी, राइट, खुल जाएंगी। देखो यहाँ पे कैपिटल नहीं दिखा रहा है, बैंक ओडीबी नहीं है, राइट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, यहाँ पे ये रहा, राइट। दूसरा क्या है, एसेट्स के अंदर क्या है हमारी, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज है, जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस भरना है मेरे को, राइट। और सैंड्री क्रेडिटर्स, सैंड्री क्रेडिटर्स मतलब जो परचेज किया था हमने माल, ठीक है, उसका बाकी है, ये रहा इतना पैसा, ओके। और दूसरा इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है कि कितना पैसा पड़ा है। सैंड्री डेटर्स, हमारे कस्टमर से कितना पैसा मिला, इतना पैसा मिला। कैश इन हैंड, कैश अभी कितना पड़ा हुआ है, 2,44,979, राइट। और बैंक में कितना पैसा है, ये रहा 93,100,
इतना इस तरह से देख सकते हो। और ओके, डेली ब्रांच में कितना पैसा है, राइट। तो बैलेंस शीट के अंदर ये सारी चीजें दिखाएगा। ओके, यहाँ पे जस्ट आप एंटर करोगे ना, जैसे बैंक अकाउंट का मेरे को देखना है, राइट, एंटर। तो आप एंटर करके देखो, 3 बैंक अकाउंट है हमारे, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली क्या है कि एल्जा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी की डिटेल्स दिखा रहा है यहाँ पे, ये दिखता है कंपनी, राइट। इफ यू आर एन अकाउंटेंट, राइट, सो you maintain different types of companies, okay, you have many companies, you have many clients, right। सो ये आपके यू आर एन अकाउंटेंट, तो ये आपके क्लाइंट की कंपनी है भाई, राइट। तो उसके 3 खाते हैं यहाँ पे, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया। देखो तीनों में इतना इतना बैलेंस दिखा रहा है, राइट। एक्सिस बैंक में 5,000 पड़े हैं, राइट। बैंक ऑफ इंडिया में 32,100 है, और 56,000 बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो। ये था आपका बैलेंस शीट, राइट। दूसरा देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा भाई, ठीक है। यानी कि आपने जो भी एंट्रीज की है, ओके, बिजनेस किया है, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है, इसमें देख सकते हो। एंटर, ये देखो, ये यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखा देगा। ओके, तो यहाँ पे लॉस नहीं दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट ही दिखा रहा है, ये रहा। ओके, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, कि डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ, राइट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ, राइट। इधर फिर सेल है, ये रहा, सेल कितनी हुई, इतनी हुई, परचेज कितना, इतना खरीदा, राइट। और फिर यहाँ पे ओके, ग्रोस प्रॉफिट, प्रॉफिट इतना हुआ, ये रहा। ओके, और यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट दिखा देगा आपका इधर। ओके, ये था आपका ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, चलो अभी मैं आपको दिखाता हूं, मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, यहाँ पे एंटर, और फर्स्ट ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस, ये रहा। ओके, इसको बोलते हैं काचो सर्वैयो, राइट, नॉट फाइनल, राइट। देखो एंटर, रो रिपोर्ट्स है भाई ये, ठीक है, फाइनल नहीं है ये। ओके, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ये दिखाएगा कि करंट लायबिलिटीज, यानी किसी को पैसा देना किसका बाकी है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो करंट एसेट हमारी ये रही। ओके, इतनी है कुल मिला के। इसमें क्या है, ट्रायल बैलेंस के अंदर सब कुछ मिक्स आता है भाई। हमारी जो करंट एसेट है वो कितनी है, उसमें कैश भी आ जाएगा, हमारे कस्टमर सेंट्री डेटर्स पार्टियां भी आ जाएंगे, हमारे बैंक अकाउंट भी आ जाएंगे। ओके, वो सारी हमारी करंट एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, कोई सिक्योरिटीज है वो भी आ जाएगी, राइट। इसमें ब्रांच और डिवीजन का दिखाएगा, ये रहा, ठीक है। ब्रांच और डिवीजन के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है, 6,13,000, ओके, 500 इतना कुछ है। ओके, ये सेल्स अकाउंट दिखा रहा है। अगर इसको डिटेल्स में देखना है तो आप Alt F1 प्रेस करके देख सकते हो, ये देखो, तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाएगी, पूरा देख सकते हो आप, पूरा का पूरा, राइट। करंट लायबिलिटी में क्या बाकी है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस बाकी है, सैलरी क्रेडिटर्स का पैसा बाकी है, ये रहा, इनका, ये इनसे हमने कुछ माल खरीदा था, राइट। और ये हमारी करंट एसेट्स है, ये रही, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सैलरी डेटर्स, यानी कि हमारे कस्टमर से पैसा लेना बाकी है, राइट। कैश इन हैंड, कैश कितना पड़ा हुआ है, इतना है, राइट। और बैंक में कितना पैसा पड़ा है, ये रहा, ठीक है। इस तरह से ऐसे ही ये देखिए, नीचे सेल्स का भी दिखा रहा है भाई। ओके, सेल्स रिटर्न भी आएगा, आया, राइट। तो पूरा का पूरा डिटेल्स, ये परचेज अकाउंट का दिखा गया यहाँ पे डिटेल्स। ओके, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस का है, ठीक है। ये था आपका ट्रायल बैलेंस। चलो आगे देखते हैं, डे बुक हमने देख लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे कैश फ्लो है भाई, कैश मतलब कहाँ गया, कहाँ आया, कहाँ गया, एंटर करोगे ना तो इसमें दिखाएगा, देखो ये रहा, ठीक है। इस तरह से करंट लायबिलिटी है, ये देना बाकी है 1,921 रुपया। ओके, आउटफ्लो है, जाएगा पैसा, ठीक है, दिया नहीं है अभी। उसके बाद अकाउंट बुक देखते हैं, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये रहा, एंटर। तो अकाउंट बुक में ये दोनों चीजें आएंगी, देखो कैश और बैंक बुक है दोनों, ये रही, ठीक है। ये देखो कैश इन हैंड मतलब कितना है, और बैंक में पैसा कितना पड़ा, तीनों बैंक में। ओके, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे ये आगे सारे रजिस्टर आ गए आपके, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रा में कितनी एंट्री है, पेमेंट की कितनी है, किस किस को पेमेंट किया है, रिसिप्ट रजिस्टर, ये तीनों है। और यहाँ सेल और परचेज का भी है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली अकाउंट बुक में हूं, राइट। तो अकाउंट बुक में सिर्फ ये कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, राइट, यही दिखाएगा, सेल परचेज का नहीं दिखाएगा, राइट, क्योंकि ये अकाउंट बुक है भाई। ओके, इन्वेंट्री बुक नहीं है ना, इसके लिए। तो देखो कॉन्ट्रा में एंटर,
यहाँ पे फिलहाल 4 ट्रांजेक्शन हुए हैं, ये रहे। ओके, एंटर, ये देखो इस तरह से दिखाएगा, ये रहे कॉन्ट्रा के। ठीक है, और पेमेंट के कितने हैं, पेमेंट रजिस्टर की एंट्री कितनी है, इसमें भी 2 दिखा रहा है, अभी 2 पेमेंट हुई है यहाँ पे, आदर्श की और बी की, ये पार्टियां हैं। ठीक है, दूसरा रिसिप्ट का है भाई, पैसा कितना आया, रिसिप्ट की अभी फिलहाल नहीं है कोई एंट्री। ठीक है, सेल परचेज का तो अकाउंट में दिखाएगा नहीं, जर्नल का दिखा सकता है। ठीक है, जर्नल की भी कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे सारे के सारे रजिस्टर है, ये रहे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इन्वेंट्री बुक देखते हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक कितना है हमारे पास में, देखते हैं। चलो एंटर, कितना गया कितना गया आया, यहाँ पे चलो स्टॉक आइटम देख लेते हैं। ये देखो, ये इतने सारे आइटम दिखा रहा है भाई यहाँ पे। ओके, सारे के सारे आइटम है जो हमने ओके सेल परचेज किए हैं वो, राइट। तो ये सारी डिटेल्स उसी की है। ओके, ये जैसे स्टॉक ग्रुप से गो डाउन, जैसे यहाँ पे देखा मैंने एंटर, तो ये ग्रुप्स दिखाएगा, राइट। यहाँ पे ये देखो सारी। ओके, इस तरह से हम देख सकते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर बुक है, ये परचेज ऑर्डर बुक है। ओके, यानी कि जो भी हमने सेल के ऑर्डर मिले, राइट, या परचेज के ऑर्डर हमने दिए तो इसमें दिखाएगा, राइट। ये रहा, ये डिलीवरी नोटबुक इससे रिगार्डिंग है भाई, ये सेल्स ऑर्डर होगा ना तभी डिलीवरी बुक दिखाएगा, राइट। अगर परचेज ऑर्डर होगा तभी रजिस्टर बुक, राइट, में एंट्री दिखाएगा। ओके, ये रिजेक्शन इन आउट है, माल रिजेक्ट हो जाता है, वापस आ जाता है हमारे पास, ये टूट फूट गया था या ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं था, राइट, तो वो रिजेक्शन इन में दिखाएगा। और रिजेक्शन आउट में दिखाएगा हमने जो माल बाहर भेजा है, हमने पसंद नहीं आया या ओके हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं था, टूटा फूटा था या ओके डिस्ट्रॉय माल था, राइट, इस तरह से। दूसरा जीएसटी रिपोर्ट तो अभी मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा, अभी हम इन्वेंट्री के अंदर ही है। ठीक है, पेरोल का भी बाकी है। ठीक है, इस तरह से। तो ये था आपकी रिपोर्ट्स, आपको चेक करना है ना पूरा का पूरा अकाउंट ए टू जेड, सो यू कैन चेक। ओके, जैसे आप डे बुक में चेक कर सकते हो, बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, स्टॉक सैमरी, राइट, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, कितना आया कितना गया, ट्रायल बैलेंस काचो सर्वैयो, राइट। तो ये सारी चीजें थी। ओके, सो इस तरह से आप अपने ओके अकाउंट को चेक कर सकते हो प्रॉपरली। ओके, सो दैट्स इट। ओके, इन दिस वीडियो I like my sorry. I like please my like my video. Please like my video and subscribe. Subscribe our channel. Subscribe बोलता नहीं पागल. Please like my video. Please like my video and subscribe. Subscribe my our channel. Subscribe our channel. Please like my video. Please like my video and subscribe my channel.